कयामत के दिन सूरज और चांद को जहन्नुम में क्यों डाला जाएगा? हदीस के इन अल्फाज का मतलब क्या है? प्यारे दोस्तों, ये पूरी कायनात और इसमें मौजूद हर चीज अल्लाह के हुक्म से बनी है। चाहे वो सितारे हों, सयारे हों, चांद हो या एक एक जर्रा, सब कुछ उसी के हुक्म यानी कुन से वजूद में आया है। इस कायनात में सबसे ज्यादा हैरत अंगेज चीज सितारे हैं, जिनकी रोशनी से आसमान जगमगाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में इन सितारों की कसम भी खाई है और इन्हें आसमान की जीनत करार दिया है, जो इसकी कुदरत का एक खूबसूरत नमूना है। जमीन के लिए सबसे अहम सितारा सूरज है, जिसकी वजह से जमीन पर जिंदगी मुमकिन है। लेकिन यही सूरज कयामत के दिन एक बड़े अंजाम का हिस्सा भी बनेगा, क्योंकि उस दिन सूरज, चांद और जमीन सबको समेट लिया जाएगा। आदेश में यह भी बयान किया गया है कि कयामत के दिन सूरज और चांद को एक खास शक्ल में अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा और कयामत के दिन सूरज और चांद को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। ये बात सुनकर इंसान हैरान रह जाता है कि आखिर इनका कसूर क्या होगा। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा गौर करना होगा। हम सब जानते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द एक खास फासले पर मौजूद है, न ज्यादा करीब न ज्यादा दूर। अगर करीब होती तो शदीद गर्मी की वजह से जिंदगी मुमकिन ना होती, और अगर बहुत दूर होती तो सख्त सर्दी सब कुछ जमा देती। ये सब अल्लाह की हिकमत है कि जमीन एक ऐसे मकाम पर है जहां जिंदगी कायम रह सकती है। अल्लाह ताला ने जमीन की हिफाजत के लिए भी बहुत से इंतजामात किए हैं, जैसे फिजा की तहें जो नुकसानदेह शुआओं को रोकती हैं, और निजाम शमसी में ऐसे बड़े बड़े सियारे मौजूद हैं जो खतरनाक शहाब साकिब को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे हमारी जमीन महफूज रहती है। इस सब के बावजूद इंसान अभी तक कायनात में कहीं और जिंदगी तलाश नहीं कर सका। यही वजह है कि कदीम जमानों में लोग सूरज और चांद को खुदा समझकर इनकी इबादत करते थे, और आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। और दोस्तों, अब आते हैं उस हदीस की तरफ जिसका जिक्र शुरू में किया गया था। इसके मुताबिक कयामत के दिन जब तमाम मखलूक को अल्लाह के सामने जमा किया जाएगा, तो सूरज और चांद को भी लाया जाएगा और फिर उन्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। जब यह हदीस एक बुजुर्ग के सामने बयान की गई तो उन्होंने सवाल किया कि इनका क्या कसूर है। तो जवाब में कहा गया कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसके बाद उलमा ने इसकी वजाहत की कि असल में सूरज और चांद को सजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक हिकमत के तहत जहन्नुम में डाला जाएगा। कुरान में बयान किया गया है कि जो लोग दुनिया में झूठे माबूदों की इबादत करते हैं, कयामत के दिन उनके साथ इनके माबूदों को भी जहन्नुम में डाला जाएगा, ताकि उन्हें हकीकत का पता चल जाए कि जिन्हें वो खुदा समझते थे वो तो खुद खुदा के हुक्म के ताबे हैं। इसी तरह सूरज और चांद को भी जहन्नुम में इसलिए डाला जाएगा ताकि उन लोगों को दिखाया जा सके जो इनकी इबादत करते थे कि ये खुद बेबस हैं और अल्लाह के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है। बाज उलमा का यह भी कहना है कि सिर्फ सूरज और चांद ही नहीं, बल्कि दूसरे सितारे भी जहन्नुम में डाले जाएंगे, क्योंकि मुख्तलिफ कौमों ने मुख्तलिफ सितारों को माबूद बनाया हुआ था। और दोस्तों, एक सवाल यह भी पैदा होता है कि जहन्नुम तो सजा की जगह है, तो इन चीजों को वहां क्यों डाला जाएगा? इसका जवाब यह है कि ये सब अल्लाह की मखलूक हैं, और इनका जहन्नुम में डालना दरअसल काफरों के लिए अजाब में इजाफा और इनकी गुमराही को जाहिर करना हो।